है हाफ ईयरली एग्जाम्स में भी तुम लोग बहुत 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 अच्छा स्कोर कर सकते हो, लेकिन इसमें भी यानी कि हाफ ईयरली एग्जाम्स में भी मार्क्स कम आने के पीछे या बहुत लो आने के पीछे एक बहुत बड़ा रीजन है कि हर एक स्टूडेंट जो है ना क्लास 10 12 का, वो हाफ ईयरली एग्जाम्स को लेकर के उसने कुछ अपने थॉट्स, कुछ ओपिनियंस बना रखे हैं और जिसपे वो चिपका रहता है, और साथ ही साथ मिस गाइडेंस जो उसको मिलता है यूट्यूब से या अलग अलग प्लेटफॉर्म से, उसके वजह से उसका मॉरल जो है वो और नीचे चला जाता है। तो क्या 95% प्लस तुम स्कोर कर सकते हो हाफ ईयरली एग्जाम्स में? मैं बोलूंगा बिल्कुल हां। इस छोटे से वीडियो को अगर तुमने एंड तक देख लिया ना तो 100% गारंटी मेरी कि 95% प्लस स्कोर करोगे। ऐसे ऐसे स्ट्रैटेजी, ऐसे ऐसे टेक्निक्स, ऐसे ऐसे टिप्स मैं बताऊंगा जिसको देख करके, सुन करके तुम लोग एकदम खुशी से उछल पड़ोगे। देखो, पहले एकदम जीरो से शुरू करते हैं। हाफ ईयरली एग्जाम्स तुम किस रूप में लेते हो? मेरा एक सीधा सवाल है, किस रूप में लेते हो? मैं बताऊं, मैक्सिमम यूट्यूबर्स ने या टीचर्स ने ये कह रखा है यार बोर्ड पे फोकस करो, हाफ ईयरली एग्जाम्स वगैरह जो है ना इसके मार्क्स तो इंटरनल में भी नहीं जुड़ते हैं। पहला तो ये थॉट ही गलत है कि इसके मार्क्स इंटरनल में नहीं जुड़ते हैं। हर एक तुम्हारा जो क्लास टेस्ट होते हैं, पीरियोडिक टेस्ट होते हैं, इंटरनल असेसमेंट होता है, प्रैक्टिकल एग्जाम्स होते हैं, सबके मार्क्स जुड़ते हैं। पहला बात। दूसरा बात ये कि भाई एक सीधी सी बात है, हाफ ईयरली एग्जाम क्या है, इसको अगर तुम देखोगे ना तो ये तुम्हारे बोर्ड एग्जाम का एक पहला इंपैक्ट हो सकता है, एक पहला इफेक्ट हो सकता है, जिसमें कि तुम सेम टू सेम वैसे ही एक एग्जाम देने का एक प्रैक्टिस भी कर सकते हो। और इसमें तुम्हारा जो सिलेबस है, हाफ ईयरली एग्जाम नाम से ही पता चल रहा है आधा साल तक का जो तुम्हारा सिलेबस है वो तुम कंप्लीट कर सकते हो इसी एग्जाम के बहाने, जो कि तुम कॉमन डेज में नहीं करते। ठीक है, तो करना क्या होगा और कैसे हम हाफ ईयरली एग्जाम में 95% प्लस स्कोर कर सकते हैं? तो भाई देखो, मेरा नाम है विशाल सर और मैं हूं तुम्हारा अपना, क्योंकि मैं तुम्हें गाइड करता हूं। ठीक है, तो मेरा बात इस पूरे वीडियो के दौरान पूरे ध्यान से सुनना, भले ही इसे 1.5 के स्पीड से देख लो। अब यहां पे एक बात आता है कि भैया क्या हम अभी कब, जब जुलाई एंड हो चुका, तुम इस वीडियो को कब देखते हो मुझे नहीं पता, लेकिन ये रिलेवेंट है तुमसे, तो अभी से उठ करके तुम कैसे 95% प्लस स्कोर कर सकते हो, मैं तुम्हें सब कुछ बताने वाला हूं। और वो भी हर तरीके से कॉप अप करते हुए, यानी कि तुम्हारा स्कूल, यहां तक कि तुम्हारा ट्यूशन और साथ ही साथ में तुम्हारा सेल्फ स्टडी, ये तीनों के बीच में गड़बड़ी कहां होती है, कहां बैलेंस नहीं बन पाता और कहां से तुम गिर जाते हो, ये सब कुछ हम जानेंगे इसी वीडियो के अंदर में। तो जैसा मैंने शुरू में कहा, वीडियो के एंड तक रहोगे तो गारंटी मेरी है। ठीक है, तो एंड तक देख लो एक बार और प्लीज इसे लाइक शेयर कमेंट जरूर करना। और सीधा आ जाओ स्टेप नंबर 1 पे। स्टेप नंबर 1 में सबसे पहले तुम्हें क्या जानना है, भैया जो तुम्हारा सिलेबस है, अब जब तुम्हारा एग्जाम जो है वो होने वाला है तो अपने स्कूल से कंफर्म कर लो कि तुम्हारा हाफ ईयरली एग्जाम जो है वो कब होने वाला है, अगस्त के लास्ट वीक में, सितंबर के फर्स्ट सेकंड वीक में, कब? उसको देखते हुए तुम्हारा सिलेबस क्या आने वाला है वो तुम अपने स्कूल में टीचर से पूछ सकते हो। तो सबसे पहले अपना सिलेबस तुमको जानना है, क्योंकि उसी के अकॉर्डिंग हम काम करेंगे। और वैसे एक बात बताऊं, ये हाफ ईयरली एग्जाम को हाफ ईयरली क्यों बोला जाता है, इसी बहाने तुम्हारे बोर्ड के आधे लेसन्स की तैयारी भी हो जाती है, तो फायदे का बात है। ठीक है, सेकंड चीज क्या है, यहां पे सेकंड स्टेप है, राइट नंबर ऑफ कंप्लीटेड चैप्टर्स वर्सेस चैप्टर्स लेफ्ट। अब तुमको क्या हो गया, मान लो भैया तुमको एक बात पता चल गया कि जो मेरा जो चैप्टर आने वाला है ना वो 1 2 3 4 5 ये 5 चैप्टर आने वाले हैं, मान लो किसी सब्जेक्ट में। ठीक है, मान लेते हैं साइंस में। अब साइंस के अंदर में मैंने देखा भाई मेरा चैप्टर नंबर 1 2 3 कंप्लीट है। ठीक है, तो इसमें हमने लिख दिया कंप्लीट। 4 और 5 मेरा कंप्लीट नहीं है तो मैंने लिख दिया नॉट कंप्लीटेड। अब कम से कम मुझे मेरा जो पोजीशन है वो पता चल गया। देखो यार, एक स्ट्रैटेजी के बिना कोई भी चीज सक्सेसफुल नहीं होता, चाहे एक छोटा सा पिकनिक तुम कंडक्ट कर रहे हो तो भी, कुछ भी करोगे एक स्ट्रैटेजी चाहिए। तो तुम्हें पता चल गया, तुम्हें अपनी हैसियत पता चल गई, औकात पता चल गई कि यार तुम्हारा जो सिलेबस है ना उस सिलेबस के अंदर में से कहां तक तुम पहुंचे हुए और कहां तुम नहीं पहुंचे हुए हो। अब तुम अच्छी तैयारी कर सकते हो, क्योंकि तुम्हें पता चल गया भैया मेरे 2 3 चैप्टर जो है वो नहीं हुए हैं। तो अब मैं क्या करूंगा, अब जो मैंने अपने स्कूल से कंफर्म किया था उसके बाद आता है स्टेप नंबर 3 कि नंबर ऑफ डेज लेफ्ट फॉर हाफ ईयरली एग्जाम्स। अब भैया तुम देख लो कि तुम्हारे जो एग्जाम्स हैं वो हाफ ईयरली एग्जाम होने में टाइम कितना बचा हुआ है। ठीक है, सपोज तुमको कहा गया है कि भाई सितंबर फर्स्ट वीक में होगा, तो अगस्त का तुम्हारे पास में लमसम तुम्हारे पास में 30 डेज तुम्हारे पास में बचा हुआ है। अब 30 डेज तुम्हारा बचा हुआ है और कितने चैप्टर्स तुम्हें बचे हुए हैं उसके उसी हिसाब से डिवाइड करो। अब मान लो जैसे 30 डेज बचे हुए हैं और मेरे टोटल साइंस मैथ्स इंग्लिश सबको मिला करके अगर मान लेते हैं, एक रफ मैं बताता हूं कि 10 चैप्टर्स मेरे बाकी हैं, तो इसका मतलब क्या हुआ, हर चैप्टर को मुझे मिलेगा, उसमें मिलेगा मुझे 3 डेज, 3 दिन का मुझे समय मिलेगा। एक लमसम एक अंदाजा मिल गया कि यार
इस हैसियत के अंदर में मेरे पास में समय कितना बचा हुआ है। अब जब मुझे सब कुछ पता चल गया कि भाई मेरा सिलेबस क्या है, मैंने कितना चैप्टर कंप्लीट किया है, कितना चैप्टर बाकी है, ठीक है, मेरे एग्जाम में आने में दिन कितने बचे हुए हैं, अब मैं क्या करूंगा भाई, अब तुम्हें करना है कि एक प्रॉपर स्ट्रैटेजी बनाना है फॉर ईच सब्जेक्ट। अब ईच सब्जेक्ट, हर सब्जेक्ट के लिए मैंने स्ट्रैटेजी बनाने के लिए बोला। क्यों? अब क्या तुम, सीधी बात बताओ, क्या तुम मैथ्स को हिंदी से कंपैरिजन कर सकते हो? नहीं कर सकते, क्योंकि मैथ्स में तुम्हें पसीने चूते हैं, तुम्हें बहुत दिक्कत लगता है, भले तुम्हारा बेसिक मैथ्स है या स्टैंडर्ड मैथ्स है। अच्छा, बेसिक और स्टैंडर्ड मैथ्स में क्वेश्चन कहां से आते हैं, इसका एक छोटा सा शॉर्ट वीडियो 1 या 2 मिनट का मैं बना के डालूंगा, हो सकता है आज ही शाम तक मिल जाएगा, उसको जरूर देखना, ठीक है? ओके, तो तुम्हें हर सब्जेक्ट के लिए एक प्रॉपर स्ट्रैटेजी बनाना है और उसके अकॉर्डिंग काम करना है। अब हम हाफ ईयरली एग्जाम में 95% प्लस स्कोर कैसे कर सकते हैं, जल्दी से इस पे आ जाओ। देखो भैया, तुम्हें पता होना चाहिए, अभी तक पता चल गया होगा, नहीं पता है तो पता कर लो, चैप्टर वाइज हर चैप्टर के हिसाब से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कौन कौन से हैं, इंपॉर्टेंट टॉपिक कौन कौन से हैं, और उसके अकॉर्डिंग तुम्हें बनाना है अपना सेल्फ नोट्स और साथ ही साथ में रिवीजन। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता मेरे भाई मेरे बहन कि भाई तुम लोग अभी तक स्टार्ट किए हो या नहीं किए हो, नहीं भी किए हो तो कोई दिक्कत नहीं है, अब शुरू हो जाओ। मैं कहता हूं जब जागो तब सवेरा, तुमने अपना पोजीशन का एहसास हो गया, काफी है। देखो इस तक आ जाओ जरा सा, ठीक है? यहां देख लो, अप्रैल खत्म हो चुका है, मई खत्म हो चुका है, जून खत्म हो चुका है, और अब तो जुलाई भी खत्म हो चुका है ऑलमोस्ट। सितंबर में मैं मान के चल रहा हूं तुम्हारे हाफ ईयरली एग्जाम्स हैं। बोर्ड की भी अगर तैयारी करोगे भैया तो फरवरी में एग्जाम कहने के लिए है, लेकिन जनवरी में तुम्हारे प्री बोर्ड्स होंगे, नवंबर दिसंबर में भी वही तुम प्रैक्टिकल वगैरह सब मान के चलो। नवंबर दिसंबर में प्री बोर्ड्स जो कि 2 से 3 होगा, जनवरी में तुम्हारे प्रैक्टिकल होंगे, रिवीजन करना है। तो अगर बोर्ड के फरवरी के हिसाब से मैं सोचूं तो मेरे पास में लमसम अगस्त सितंबर अक्टूबर नवंबर, ये 4 महीना लगभग बचा हुआ है। अब 4 महीना में बोर्ड को फोड़ना है, कैसे फोड़ोगे ये सोच लो। और इसीलिए मैंने कहा कि भैया ये तुम्हें सोच के चलना है कि हर चैप्टर का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कौन सा है उसे निकाल करके देख लो। इसके लिए प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जो होते हैं वो बहुत सटीक बैठते हैं, तुम कोई क्वेश्चन बैंक से इस चीज को जज कर सकते हो, चेक कर सकते हो, तो ये कर लेना, ठीक है? अब उस मुद्दे पर आते हैं जो तुम्हारा सबसे बड़ा मुद्दा है कि सर स्कूल है, कोचिंग है, सेल्फ स्टडी है, कैसे हम इसको एक प्लेटफॉर्म पे लाएं। क्योंकि गलती कहां होती है, देखो मैं थोड़ा कड़वा लगेगा लेकिन मैं सीधे सपाट बात कर देता हूं। यहां पर स्कूल में चल रहा है मान लो चैप्टर नंबर 3, कोचिंग में चल रहा है चैप्टर नंबर 4, और तुम सेल्फ स्टडी में अटके पड़े हुए हो चैप्टर नंबर 1 में। कहां से बताओ रिजल्ट आएगा? यही हो रहा है, हां सच बोल रहे हो, अगर यही हो रहा है तो लिख दो यही हो रहा है सर मेरे साथ में, कि तुम्हारा स्कूल में अलग लेसन चल रहा है, कोचिंग में अलग लेसन चल रहा है, और सेल्फ स्टडी में अलग चल रहा है। तो इसको करना क्या है, इसे हमें एक प्लेटफॉर्म पे लाना होगा। प्लेटफॉर्म पे लाना बहुत जरूरी है मेरे दोस्त, अगर ये नहीं करोगे तो नहीं होने वाला, ठीक है? तो वही एक बात है ना, पहले अपने आप को चुभना चाहिए, है ना, औकात पता चलनी चाहिए। मैं सीधी सी बात जानता हूं, अगर मुझे नहीं आता तो पहले ही दिन मैं रियलाइज कर लूंगा कि मुझे नहीं आता, क्योंकि उसके बाद में ना अपने आप को सुधारने का मौका मिलेगा। तो हमें क्या करना है, इन तीनों को एक प्लेटफॉर्म पे लाना है। अब ये कैसे लाओगे भाई, थोड़ा मुश्किल काम तो है, ठीक है? जो चैप्टर्स छूट गए हैं उनका क्या करेंगे भाई? तुम अभी चैप्टर 1 पे बैठे हुए हो, तुम्हारा चैप्टर नंबर 2, 3, 4 तीनों, मतलब यहां भी नहीं हो तुम और यहां भी नहीं हो तुम, बस जाते हो, बैठते हो, लिखते हो, आते हो, चाहे कोचिंग है चाहे स्कूल है। तो तुम्हें क्या करना है, जो चैप्टर्स छूट गए हैं उनका क्या करना है, उनके लिए तुम 1 शॉर्ट वीडियो का सहारा ले सकते हो यूट्यूब का। अरे भाई यूट्यूब का फायदा उठाना है तो सही से उठाओ। बहुत सारे ऐसे बंदे हैं जो टीचर्स हैं जिनके 1 शॉट वीडियो तुम देख सकते हो। वैसे मैं भी तुमको चैप्टर वाइज नोट्स प्रोवाइड कर रहा हूं, उसके लेसन्स ले रहा हूं, क्लासेस ले रहा हूं, तो प्लेलिस्ट में जाकर के वो भी देख सकते हो। क्लास 10, 11, 12 तीनों के अलग अलग पड़े हुए हैं, ठीक है? अब 1 शॉट वीडियो में बस एक बात का ध्यान रखना कि भैया वीडियो ज्यादा लंबा ना हो, 2, 2.5, 3 घंटे का नहीं। कोई भी वीडियो देखोगे वो मैक्स टू मैक्स 50 से 60 मिनट का होना चाहिए, इससे ज्यादा का नहीं, ठीक है? 50 से 60 मिनट होगा तो हम ये भी कर सकते हैं कि अगर जरूरत पड़ा तो हम दोबारा भी सुन सकते हैं, ठीक है? और जब तुम ये बना रहे होगे, मतलब ये वीडियो देख रहे होगे, तो इसी समय पे तुम्हें अपना एक बार जैसे तुमने देख लिया, इसके बाद में तुम्हें सेल्फ नोट्स बनाना है। और सेल्फ नोट्स के लिए सबसे पहले तुम्हें क्या चाहिए होगा, एनसीईआरटी को फॉलो करते हुए चलना है, ठीक है? क्योंकि तुम्हारा बोर्ड का एग्जाम का क्वेश्चन पेपर या यहां का सब कुछ आएगा यहीं से। बस इतना तुम कर लो, मतलब इसको एक प्लेटफॉर्म पे लाओ। सोच के देखो कैसा होगा कि स्कूल में भी समझो कि चैप्टर नंबर 3 चल रहा है, कोचिंग का तो हम कुछ नहीं कर सकते, फिर भी वहां पे भी हमने बात की अपने कोचिंग के टीचर से कि इसको भी भाई स्कूल में ये चल रहा है, आपका अलग चल रहा है, तो मुझे कॉप अप करने में दिक्कत हो रहा है, वो भी तुम बात कर सकते हो। और जब तुम भी आओगे उसी चैप्टर पे, तो मतलब एक चैप्टर का 3 प्रिपरेशन होगा, स्कूल का, देन कोचिंग का, और सेल्फ स्टडी तुम्हारा।
तो सोचो क्या रिजल्ट आएगा। तो बस इतना सा करना है। हाफिज एग्जाम डरने की या डराने की चीज नहीं है, ये बहुत गलत चीज बहुत लोगों ने इसको फैला के रख दिया। ऐसा कुछ भी नहीं है। तुम अगर सिंपल स्टेप से भी चलोगे तो भी तुम जबरदस्त कर सकते हो। इन सभी के बीच में एक पैचअप कर सकते हो। और ये कैसे आएगा? कंसिस्टेंसी से। बस पढ़ाई को रेगुलर रखना, ठीक है। तो ये करके देखो और कमेंट में मुझे बताओ कि तुमको कितना बेनिफिट मिला इस वीडियो से, तुम खुद को कितना जज कर पाए, कितना कोरिलेट कर पाए, कमेंट में मुझे चाहिए। और प्लीज यार चैनल को सब्सक्राइब करके रखना। अगर पहली बार हमारे चैनल में आए हो, मैं लगातार तुम्हारे लिए बहुत सारी कुछ चीजें ला रहा हूं। और साथ ही साथ में हमारा जो टेलीग्राम चैनल है उसको फॉलो करके रखो, @study with विशाल सर, ठीक है। इसको तुम फॉलो करके रखो। यहां पे मैं तुमको गाइडेंस देता रहूंगा, नोट्स देता रहूंगा, सारे PDF नोट्स सब कुछ तुमको यहां मिल जाएगा। सो गो विद दिस, ठीक है। अभी के लिए बस इतना। आज बहुत इंपॉर्टेंट वीडियोस आएंगे तो सुबह से ही तैयार रह जा करो। और मैं कुछ MCQ सीरीज ला रहा हूं, चैप्टर वाइज इंपॉर्टेंट सीरीज ला रहा हूं, उनको जरूर देखना, ठीक है। और क्या चाहिए वो भी बताना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।